हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में यहाँ पर इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी थिकनेस है, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें लेंथ की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से एक एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी भी इनकी देखी जा सकती है। चलिए वन बाई वन सभी फिंगर्स को चेक करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे इनके माउंट्स और रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर की जो लेंथ है वो इनकी इस अनामिका उंगली यानी सूर्य फिंगर तक पहुंचती हुई। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं जिनकी बृहस्पति फिंगर अच्छी लंबाई में हो। शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और 40 वर्ष की एज के बाद अपने जीवन में बहुत अच्छा मान सम्मान इन्हें समाज में ज़रूर मिलता है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं। एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, उसके साथ साथ एक न्यायप्रिय नेचर और हार्डवर्किंग स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जीवन में अच्छी प्रगति कर पाने में ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। उसी के साथ साथ ऐसे नेटिव के भीतर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज और आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहती हैं, जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। और ऐसे इंसान अपने जीवन में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहां पर देखेंगे मरकरी फिंगर हल्का सा लो सेट है। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसी रेखा बनती हुई आपको नजर आएगी, जिसमें आप देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी बृहस्पति फिंगर, ये सभी फिंगर्स हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट फिंगर कहते हैं। जिस वजह से नेटिव थोड़ा सा शाई नेचर का हो सकता है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव रह सकता है, लेकिन लंबाई की बात करें तो बहुत अच्छी लेंथ है। यह फिंगर लेंथ में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फाइलेंज के करीब पहुंचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखा जा सकता है। चलिए फिंगर्स के बाद आगे बात करते हैं इनकी रेखाओं की और इनके माउंट्स की। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं इनके थंब के ऊपर एक बहुत अच्छा आई का चिन्ह बनता हुआ। यह जो चिन्ह है जिसको हम बुद्धास आई कहते हैं, इसे हम फिनिक्स आई या यव का साइन भी कहते हैं। हथेली में यह चिन्ह अगर बन रहा हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है जिनके हाथ में इस तरह का चिन्ह हो। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो आप यहां पर देखेंगे बृहस्पति माउंट यहां पर काफी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट के ऊपर आपको एक क्रॉस का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। कुछ इस तरह से यहां पर बहुत ही बारीक रेखाओं से क्रॉस बनता हुआ। ऐसा क्रॉस नेटिव के नॉलेजेबल होने को
एक तरह से उसकी पुष्टि करता है। और ऐसे व्यक्ति काफी आध्यात्मिक स्वभाव के भी होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले। और यह क्रॉस व्यक्ति को अपनी नॉलेज की वजह से काफी अच्छा मान सम्मान और पहचान दिलवाने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ आपको कुछ बारीक रेखाएं इस तरह से इनकी जीवन रेखा से उठकर ऊपर की तरफ और माइंड लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस की लाइन कहा जाता है। और जिनके हाथ में इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। शनि पर्वत की बात की जाए तो शनि का एरिया, इस एरिया से आपको दबता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का शनि माउंट दब रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। जीवन में संघर्ष थोड़ा अधिक रहता है। और अगर हाथ में लंबी शनि रेखा हो तो उस संघर्ष में कमी आ सकती है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे शनि रेखा तो मौजूद है, लेकिन बीच में आकर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह जो रेखा है, इसको हम शनि की रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं, यहां तक पहुंचती हुई इसके बाद काफी सारी स्ट्रेस लाइंस इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई यह रेखा दोबारा से फिर से शुरू हो रही है, लेकिन इस एरिया से थोड़ा शिफ्ट होकर अगेन कुछ स्ट्रेस लाइंस यहां पर भी इनकी भाग्य रेखा को काटती हुई, और यह रेखा अगेन दोबारा से यहां पर आपको नजर आएगी। तो भाग्य रेखा का इस तरह से शिफ्ट होकर चलना, बीच बीच में टूटना, और इस तरह की रेखाओं से, रेड कलर की जो रेखाएं मैंने ड्रॉ की हैं जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, इनके साथ कटना लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को और स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह रेखा यहां पर आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। इस तरह की रेखा होने से नेटिव की लेटर एज बहुत अच्छी रहती है। ओल्ड एज में ऐसे व्यक्ति के पास काफी अच्छा धन होता है, लेकिन यंग एज में काफी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को सहन करने पड़ते हैं, जिनकी भाग्य रेखा इस तरह से बीच में राहु रेखाओं की वजह से कटती हुई आपको नजर आए। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो यह एरिया सूर्य का एरिया कहलाता है। आपको यह बिल्कुल सेंटर से दबता हुआ नजर आएगा। इस एरिया से यह हल्के सा अंदर की तरफ दब रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम नहीं मिलता, कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नेटिव को नहीं मिल पाता, जिसे यश की कमी कहते हैं। तो यहां पर यश की कमी का सामना इनको अपने जीवन में सूर्य माउंट के दबने की वजह से करना पड़ सकता है। यहां पर सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन यह सूर्य रेखा भी हल्की सी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ रही है और हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। इस तरह की सूर्य रेखा नेटिव को लेटर एज में चलकर लाभ देती है। ओल्ड एज में ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी पहचान समाज में बना लेता है, लेकिन यंग एज में यह रेखा बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही। कुछ बारीक रेखाएं सूर्य माउंट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिनकी वजह से एक अच्छी रिकॉग्निशन तो रहेगी, लेकिन इस रेखा का कटना अगेन कुछ ना कुछ दिक्कतें रेपुटेशन में नेटिव को देता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, तो आप देखेंगे मरकरी का एरिया यहां पर उठा हुआ है। मरकरी माउंट के ऊपर आपको इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं अगर मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद होती हैं तो यह व्यक्ति को बहुत ही सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाती हैं। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। और जिनके हाथ में यहां पर यव का चिन्ह होता है, इनकी पूर्वा अनुमान की क्षमता बहुत स्ट्रांग रहती है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी मित्र या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, उसके बारे में इनको पहले से ही आभास होने लगता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। अब यहां पर देखेंगे बहुत ही बारीक रेखा बाहर की तरफ निकलकर यहां से एक वी सिंबल इनकी हार्ट लाइन के लास्ट में बनाती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता हुआ, ऐसा विष्णु चिन्ह हार्ट लाइन के लास्ट में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी हासिल होती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले, कोई भी बेईमानी का काम जीवन में ना करे। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। हार्ट लाइन की बात की जाए तो आपको यह रेखा सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। यह जो एरिया है बृहस्पति का एरिया, और यहां तक हार्ट लाइन अगर पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं, दिल से स्पिरिचुअल होते हैं और अपने दिल से लोगों की मदद करने वाले होते हैं। दिल के बहुत अच्छे इंसान देखे जाते हैं जिनके हाथ में यह रेखा
सीधी गुरु पर्वत तक पहुंच जाए। उसके साथ साथ इस रेखा पर आपको इस तरह से नीचे की तरफ चलने वाली छोटी छोटी ब्रांचेस भी नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट हो, और ऐसी रेखाएं होने से लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें भी नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहां पर देखेंगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से सीधी चलती हुई, यह इनकी जीवन रेखा है। माइंड लाइन और जीवन रेखा के बीच में यहां पर आपको गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप होना दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव या गैप नेटिव को देता है, और डिसीजन मेकिंग ये गैप अच्छी हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति अपने खुद के डिसीजंस लेने में सक्षम रहते हैं। अगर आप देखोगे इनकी माइंड लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट माइंड लाइन है, लेकिन साथ ही साथ माइंड लाइन कई जगह से स्ट्रेस लाइन से कटती हुई नजर आ रही है। अब देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं इनकी मस्तिष्क रेखा को काट कर चलती हुई, यह राहु रेखाएं हैं। जब राहु रेखाएं मस्तिष्क रेखा को काटती हैं तो नेटिव को बेवजह का स्ट्रेस रहने की संभावनाएं ऐसे व्यक्ति को होती हैं। बेवजह का तनाव ऐसे व्यक्ति को फेस करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो यहां पर जीवन रेखा आपको लगभग यहां तक पहुंचकर थोड़ी शिफ्ट के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी। 70s के आसपास की एज में थोड़ा शिफ्ट होना 70 के आसपास की एज में थोड़ी हेल्थ को कमजोर करेगा, लेकिन एज इनकी 80 के आसपास रहने की संभावना रहेगी। जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स इन रेखाओं की वजह से जो इनके हाथ में राहु रेखाएं आपको नजर आएंगी, लगभग 36 की एज तक यह रेखाएं ज्यादा प्रभावित करेंगी। 40 की एज के बाद काफी बेहतर रेखा नजर आ रही है, लेकिन मिडिल एज तक नेटिव को स्ट्रेस का सामना, अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल एज लंबी रहने वाली है। लेकिन अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करते हैं तो आप देखोगे शुक्र का एरिया यहां पर आपको उठा हुआ नजर आएगा। वीनस माउंट अगर उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना, यह जो आप देख सकते हैं कुछ आड़ी रेखाएं आपको इनके शुक्र पर्वत पे नजर आएंगी। इनको हम वरी लाइंस कहते हैं, और ये वरी लाइंस अगर यहां पर मौजूद होती हैं तो इनकी वजह से नेटिव को अपनी फैमिली लाइफ को लेकर चिंताएं रहती हैं। मैरिड लाइफ थोड़ी इंस्टेबल रह सकती है। कुछ ना कुछ दिक्कतें अपने परिवार की तरफ से नेटिव को परेशानी देती रहती हैं। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है काफी क्लियर है, लेकिन चंद्र पर्वत पर बिल्कुल साइड के एरिया पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं भी नजर आएंगी, और इस तरह की रेखाएं होना नेटिव को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तो देता ही है, साथ ही साथ थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव को रह सकती है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।